नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा एक ऐसा जो कानूनी से ज़्यादा इस देश में हमेशा राजनीतिक रूप ले लेता है और ये मुद्दा है आरक्षण का। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कह दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में अगर आपको क्रीमी लेयर का निर्धारण करना है, वर्गीकरण करना है, तो फिर सरकारों को सिर्फ आर्थिक आधार पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, आर्थिक और सामाजिक आधार पर और अन्य आधारों को मिलाकर ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है, ऐसा निर्धारण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को एक बड़ा झटका देते हुए हरियाणा सरकार को उसका जो 2016 का जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में आर्थिक आधार पर ओबीसी का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का एक वर्गीकरण किया गया था और दाखिलों में और साथ साथ नौकरियों में इसके लिए एक विशेष प्रावधान वरीयता का बनाया गया था ओबीसी के भीतर ही। इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन कहा है कि जो दाखिले 2016 और 18 में इस बेस पर हुए हैं या जो नौकरियां जिन लोगों को मिली हैं इस आधार पर, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आगे से इस तरीके की वरीयता नहीं दी जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा है कि 3 महीने के भीतर एक और नोटिफिकेशन लेकर आए। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पहले का इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर इस तरीके से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसको भी ध्यान में रखें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखें और फिर से एक बार निर्धारण करें। तो मुद्दा बड़ा पेचीदा यहाँ पर था। मुद्दा ये था कि हरियाणा सरकार 17 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन लेकर आई थी, जिसमें दाखिलों में और जो सेवाओं में, सर्विसेज में, नौकरियों में ओबीसी के भीतर ही एक कैटेगरी बना दी गई थी और कहा गया था जो 6 लाख रुपए सालाने से ऊपर ओबीसी के जो लोग हैं, जिनका वेतन है, जिनकी कमाई है, उनके बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा इस कैटेगरी में ओबीसी के तहत। लेकिन जो 0 से 3 लाख यानी 0 से 3 लाख रुपए प्रति साल और 3 से 6 लाख 2 सब कैटेगरी बना दी थी, इनको वरीयता दी जाएगी दाखिलों में भी और सरकारी नौकरियों में भी। इसके पीछे ये कहा गया था कि पहले अगर इस तरीके के वरीयता दी जाएगी तो उनको दी जाएगी जिनका जो वेतन है 3 लाख रुपए सालाना तक है, उनके बच्चों को वरीयता दी जाएगी। और इसके बाद अगर जगह बचती है, कोटा बचता है, तो फिर 3 से 6 लाख वालों को दिया जाएगा। ये नॉन क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया और 6 लाख रुपए सालाना जिनकी कमाई है उनको क्रीमी लेयर डिक्लेयर किया गया और कहा गया उनके बच्चों को इस ओबीसी के तहत सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले को चुनौती दी गई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में और वहाँ पर इस हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था और हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और कहा था सरकार का ये नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत है। 2018 में भी इसी तरीके का एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। हरियाणा सरकार इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर पहुँची थी सुप्रीम कोर्ट में और अपील की थी और कहा था कि इंदिरा साहनी जजमेंट के तहत ही उसने इस तरीके का निर्धारण किया है, वर्गीकरण किया है ओबीसी में, लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। और वो आप दलीलें दे रही थी कि उनका ये जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग समिति भी यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसला सही है और जो हरियाणा सरकार कर रही है वो गलत है, इसको रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट में अब ये फैसला जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने सुनाया है। एक अहम फैसला ये इसलिए कहेंगे कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जताया है कि महज राजनीति के लिए आप कोई कदम मत उठाइए। आपको जो पहले से जो कानून है उसके तहत और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके तहत ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक आधार पर आप किसी भी आरक्षण का, किसी भी जो क्रीमी लेयर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। आपको आर्थिक आधार के साथ साथ सामाजिक आधार और अन्य जो आधार हैं वो भी सब जोड़ने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरियाणा सरकार इस फैसले के लिए बिल्कुल गलत थी और इसके साथ साथ उसके पास ये बताने के लिए कोई डेटा भी नहीं था कि किन आंकड़ों के आधार पर उसने ये फैसला किया है। तो फिलहाल हरियाणा सरकार को बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है एक बार फिर से कि आप किसी को कोटे के तहत, आरक्षण के तहत जिस तरीके की सुविधा देंगे वो तय पैमाने में होने चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर उसे रद्द करने से नहीं चूकेगा। जैसा कि हमने मराठा कोटा में भी देखा था कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो मराठा समुदाय को
आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर जो कोटा आरक्षण दिया था उसको रद्द कर दिया था और कहा था कि यह संवैधानिक है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले आगे भी आते रहेंगे क्योंकि सरकारें इस तरह के कदम उठाती रहती हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।